ओके, तो अब हम चलते हैं अपने कोसाइन रूल के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज रिलेटेड टू फाइंडिंग द एंगल। अभी हमने जो सॉल्व किया था थ्योरी को, इसमें हम फाइंड कर रहे थे लेंथ के लिए, और अब हम फाइंड करेंगे एंगल्स को। तो अगर आपने कोसाइन रूल के साथ एंगल को फिगर आउट करना है तो उसकी एक क्वेश्चन थ्योरी हम देख लेते हैं। एंड दिस इज लाइक रेलेवेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन, ये पास्ट पेपर से रिलेटेड ही है। नाउ ओवर हियर वी हैव बीन प्रोवाइडेड with the value of x over here. Okay, Aban, whenever you need to figure out the answer to any sort of trigonometric ratio, तो आपने कैलकुलेटर साइंटिफिक यूज करना है। और साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके पास देखें साइन कॉस और टेन के बटन्स होंगे। सो इफ यू कुड जस्ट सी ओवर देयर, जो आपके पास न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं उनके ऊपर ही आपको नजर आ जाएंगे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं राइट ओवर हियर। तो कुछ इस जगह पे आपको साइन कॉस और टेन नजर आएगा लिखा हुआ। सो इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉस और टेन, तो आप कॉस को प्रेस करोगे एंड यू वुड पुट इन द एंगल ओवर देयर, और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। if you even have any such query other than this like related to calculator, तो आप मुझे टेक्स्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर एंड we'll just have a quick session over there। तो मैं आपको समझा दूंगा how to use the basic operations of calculator, so there's nothing to be worried about। now moving forward, we had a question over here, और इस क्वेश्चन में हमारे पास एंगल अननोन है, we don't have the angle over here, but we have the sides like 18 centimeter, then we have 24 centimeter, and we have 30 centimeter। तो अब मुझे जो sides हैं वो given है, I've been provided with the sides, I need to figure out the value of x over here। तो x की वैल्यू मुझे करनी है find and in fact make it 36 centimeter। अब सबसे पहले मुझे आप बताएंगे पाइथागोरस और सेकंड पोर्शन जो हमने मर्ज करके फॉर्मूला बनाया था कोसाइन रूल के लिए, तो वो फॉर्मूला बताएंगे आप सबसे पहले मुझे। कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट वाज द फॉर्मूला, लाइक द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ कोसाइन रूल? सबसे पहले हमारे पास क्या होता था? पाइथागोरस थ्योरम। सो कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? Okay, so we have got our cosine formula as a square is equals to b square plus c square minus 2bc cos theta। तो कुछ इस तरीके से आपके पास जनरल फॉर्मूला रहा करता था कोसाइन रूल के लिए। नाउ द फर्स्ट कंडीशन वाज कि आप जो भी एंगल यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ थीटा, तो उसके सामने वाली साइड को आपने रखना है ऑपोजिट एंड पर। तो आपने ऑपोजिट हैंड पर किसको रखना है? एंगल के सामने वाली साइड। द साइड इन फ्रंट ऑफ आवर एंगल इज 36। तो हम यहाँ पर रखेंगे 36 को और कर देंगे स्क्वायर। साथ में b और c की जगह पे कोई कंडीशंस नहीं है, आप जो भी वैल्यूज रखना चाहें आप रख सकते हैं। सो इन प्लेस ऑफ b आई एम यूजिंग 18 and in place of c I am using 24। Now coming to the later part, we have 2 times b and c, so this is going to be 18 and 24। थीटा की जगह पे हमारे पास क्योंकि वैल्यू नहीं है पुट इन करने के लिए, तो आप थीटा को एज इट इज भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो x लिख सकते हैं। so I am leaving it as it is। now I want help from you people to figure out the squares of 36, 18 and 24। so what is going to be the square of 36? Can anyone of you tell me? Yes, what is the square of 36? 1296। Okay, then we have 18 square. So what is the value of 18 square? Can anyone of you tell me? 324। Then what's the square of 24?
576. Perfect. So we have our first working batch over here. यहाँ पर हमारे पास first batch of values आ चुके हैं. Now I need to multiply 2 with 18 and 24. तो जरा मुझे 2 times 18 times 24 करके बताएं आंसर कितना आ रहा है. 864. Correct. Now we have got 864 with cos theta. अब आप सब ने अपने पेन डाउन करने हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझना है. द थिंग इज के आपके पास लेफ्ट साइड पे आ गया 1296 इज इक्वल्स टू आप 324 और 576 को ऐड करेंगे. सो यू विल बी हैविंग 324 plus 576 which is going to produce 900 minus 864 cos theta. अब जो मैं बताने लगा हूं इसको बहुत गौर से सुनना है और इसको याद रखना है आप लोगों ने. Whenever we are dealing with such a case कि आपके पास कोई भी एक इंटीजर वैल्यू हो और उसके साथ सब्ट्रैक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ जाए. लाइक आई हैव एन इंटीजर वैल्यू ऑफ 900, आई हैव एन इंटीजर वैल्यू ऑफ 900 और उसके साथ कुछ एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है which is with some ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा है which is cos थीटा. तो आप 900 और 864 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 900 एंड 864. ज्यादातर स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर आकर मिस्टेक करते हैं एंड एज पर द एग्जामिनर्स रिपोर्ट तो हमारे एग्जामिनर भाई जो हैं वो बेचारे रो रो के हर साल ये बता के परेशान हो गए कि जब भी स्टूडेंट्स इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो उन्होंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है. द एग्जामिनर वाज बेसिकली सेइंग दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ सिंपल एरर ओवर हियर. ये इनफैक्ट एरर भी नहीं, ये ब्लंडर है. इट इज अ वेरी बिग मिस्टेक कि आप 900 को 864 से सब्ट्रैक्ट कर दें even though you know that 864 is like attached with cos theta. तो ये ऐसा ही है बिल्कुल जैसे मैं आपसे कहूं अगर कि आपने 900 माइनस करना है विद 864x तो क्या आप में से कोई 900 और 864x को सब्ट्रैक्ट कर सकता है? कैन एनीवन ऑफ यू डू दिस? आई एम श्योर यू कांट. आप इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 864x के साथ अटैच्ड है. द सेम गोज विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्योंकि cos के साथ हमारा जो थीटा है वो एक अननोन है which is not known to us. तो हमारे पास क्योंकि अभी 864 के साथ कंप्लीट इंटीजर वैल्यू नहीं है तो हम 864 को 900 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो ये पॉइंट आपने याद रखना है. अब अगर हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ 900 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे. So you will switch 900 to the other side. So you are going to have 1296 minus 900 is equals to negative 864 cos theta. तो कुछ इस तरीके से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी. Now you need to subtract 1296 with 900 which is going to produce 396. And on the right side you have got negative 864 with cos theta. अब 864 अगर आप देखें तो cos theta के साथ ये हो रहा है multiply on the right side. As soon as I bring it to the other side, it is going to be divided. So we will have 396 divided by 864. Exactly, Mina. We can only subtract once we have got the value with like 864 as well. तभी subtract कर सकते हैं वरना subtract नहीं करेंगे. Now can any one of you tell me the product of 396 divided by 864? Yes, what's the answer of 396 divided by 864? Anyone? .45 and it is going to be negative 0.45. अब
आप लोगों ने अपने इस स्टेप को गौर से देखना है. लाइक मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक. आप सब ने जो आंसर दिया है दैट इज एग्जैक्टली सेम. इट इज 0.45. तो इस टाइप के एरर्स नहीं करने. एक्सेप्ट हुसना, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर. आपने 0.45 नहीं लिखना है क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास -864 है. तो आप माइनस का साइन लाजमी यूज करेंगे. नाउ वी नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ थीटा. तो आप कॉस को लेकर जाते हैं दूसरी साइड पे. अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि कॉस और थीटा दो अलग टर्म्स हैं. सो कॉस इज टू बी टेकन टू द अदर साइड. और जब आप कॉस को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स. Now those of you who are unaware of finding cos inverse in the calculator, तो आपके पास कैलकुलेटर के बिल्कुल टॉप लेफ्ट पर शिफ्ट का बटन होता है. यू नीड टू प्रेस दैट शिफ्ट बटन एंड देन अप्लाई cos. तो वो cos इनवर्स हो जाएगा. And then you are going to find the value of cos inverse -0.45 and tell me the answer. So it's 116.7. And you need to remember कि आपने डिग्रीज का साइन लाजमी यूज करना है. इफ यू आर नॉट यूजिंग द साइन ऑफ डिग्रीज तो आपका आंसर गलत कंसीडर किया जाएगा या इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाएगा. सो इफ यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्किंग, सो देयर इज नो पॉइंट कि आप एक सिंगल मिस्टेक या एक सिंगल स्टेप को मिस करके अपना आंसर का मार्क लूज कर दें. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप डिग्रीज का साइन लाजमी लगाएं. द एंगल हैज टर्न्ड आउट टू बी 116.7. Now, I'm giving you people a question which is also a past paper question. और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने करना है ट्राई और मुझे बताना है फाइनल आंसर. Okay, so I need to figure out the angle over here which is x, and I have been provided with the length as 28 centimeter and 14 centimeter, while the other one is 38 centimeter. तो आप लोगों ने करना है इसे सॉल्व और मुझे बताना है अपने आंसर्स. Now all of you need to do this and tell me what the final answer turns out to be. Yes, is there anyone who has got the answer? Okay, so we have the first answer as 126.2 degrees. I need a confirmation from the rest of you if you are getting the same answer or is there a difference in your answer with this one. Okay, so anyone else who has got the answer? Yes, Ramsha, Mina, Varda, Husna, have you guys got the answer?
Okay, so it seems like almost all of you are getting the same answer. I'll just give a quick working of it और फिर हम चलेंगे आगे. The first thing is कि आपने लिखना होता है formula which is a square is equals to b square plus c square minus 2bc cos theta. Now you need to figure out the angle. तो आप cos theta की जगह पर cos x लिख सकते हो. Then you have got b and c. तो B और C की जगह पर आप लिखेंगे उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज which is 28 and 14. While on the left hand side आपने रखनी होती है वो लेंथ जो एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हो. So on the opposite side of our angle we have 38. Now you are going to do 38 square, 28 square and 14 square. So this is how you are going to solve it. और बाकी जितनी भी working है वो पिछले part की तरह ही है. Like the previous part is exactly the same as this one. So there is no difference at all. अब चलते हैं एक complex question की तरफ. I'll help you guys with that question. And this is a very important concept related to paper 1. Now over here I have a triangle which is having an angle of 48 degrees and in against of it the side is unknown which is termed as x और right hand side पर हमारे पास है 12 centimeter while on the left side I have 16 centimeter. I need to figure out the value of x as well as the value of y. Now first thing first, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले y को भूल जाएंगे. आप जो एंगल है अननोन एंगल ऑन द राइट साइड उसे भूल जाएंगे और आप ये कहेंगे कि यहाँ पे मुझे यूज करना है कॉन्सेप्ट ऑफ कोसाइन रूल. तो मुझे कोसाइन रूल का फॉर्मूला यूज करना होगा. यू पीपल आर लाइक परफेक्टली क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कोसाइन रूल. तो आपने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी होगी बाय यूजिंग द वैल्यू सेट्स लाइक दिस. x square is equals to 18 square plus 12 square minus 2 times 18. In fact, it's 16 times 12 with cos of 48. आपने इसे करना है completely solve just like the way we did in our previous parts. तो यहाँ से आपके पास value आएगी for x which will be probably like 10.4 और 10.5 कुछ आप वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर. नाउ वंस वी आर डन विद द वर्किंग ऑफ पार्ट x, तो अब आपने फाइंड करना है एंगल y. नाउ यू हैव गॉट टू ऑप्शंस. अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं. द फर्स्ट वन इज कि आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करें साइन रूल का. साइन रूल का कॉन्सेप्ट क्या था, दैट यू वुड यूज टू एंगल्स एंड टू लेंथ्स. तो आप दो एंगल्स और दो लेंस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. साथ में आप कोसाइन रूल भी यूज कर सकते हैं. तो जब भी कभी आपके पास साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल हों तो आपने कौन सा यूज करना है, साइन रूल यूज करना है, बिकॉज साइन रूल इज शॉर्टर विद लेसर वर्किंग. तो अब आ जाते हैं जरा इस कंडीशन पे कि हमें कैसे पता चलेगा कि साइन रूल भी यूज हो सकता है और कोसाइन रूल भी यूज हो सकता है. सो स्टार्टिंग अप विद साइन रूल. साइन रूल की कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी दैट यू विल ऑलवेज यूज साइन रूल अंडर टू एंगल्स एंड टू लेंथ्स. तो आपके पास टोटल कितनी साइड्स होंगी, कितनी वैल्यूज होंगी, चार वैल्यूज में से दो होंगे एंगल और दो होंगी लेंथ और इनमें से एक वैल्यू अननोन होगी. सो स्टार्टिंग अप ओवर हियर वी हैव एन एंगल ऑफ 48, देन एन एंगल ऑफ y. सो वी हैव गॉट टू एंगल्स ओवर हियर, देन वी हैव गॉट टू ऑपोजिट साइड्स एज वेल. y के सामने आपके पास है 16 और 48 के सामने आपके पास आ गया है 10.4. सो दैट्स द केस ऑफ साइन रूल. अब ये तो हो गई है कंडीशन साइन रूल की. अब आ जाते हैं कोसाइन रूल की तरफ. सो इफ यू वांट टू यूज कोसाइन रूल देन यू कैन यूज कोसाइन रूल एज वेल. वो कैसे, अब देखें आपके पास जो एंगल है दैट इज y, यू नीड टू फिगर इट आउट. और इसके ऑपोजिट साइड पर आपकी लेंथ गिवन है 16. तो आपके पास एक एंगल आ गया है, एक लेंथ आ गई है, साथ में दो लेंथ और भी हैं. ऑन द राइट साइड इट इज 12
and at the bottom you have got 10.4. तो इन टोटल आपके पास 3 लेंथ और एक एंगल की कंडीशन भी ट्रू है। तो जब भी कभी आप साइन रूल यूज करें या कोसाइन रूल यूज करें तो उनकी कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी होता है। सो इफ यू आर एबल टू इम्प्लाई द कंडीशन करेक्टली, ओनली देन यू वुड बी यूजिंग साइन रूल और कोसाइन रूल। तो अब मैंने यहाँ पर यूज करना है साइन रूल को। सो आई नीड टू फर्स्ट मेक अप द पेयर्स। सो y degrees was the angle and the length in front of it is 16 centimeter, while I have got 48 degrees as my second angle and the length in front of it is 10.4. अब आपके पास साइन रूल का फॉर्मूला पहले से मौजूद है। You already have got the formula of sine rule, so you are going to put it over here as a over sine a is equals to b over sine b. तो कुछ इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला था। You just need to put in the values over here. So it's 16 over sine y is equals to 10.4 over sine 48, and you need to solve it with respect to your normal mathematical calculations. तो आप sin 48 को लेकर जाएंगे opposite side पे, and this is going to be 16 times sin 48, while on the other side you will have 10 being multiplied with sin y. तो आपके पास है 10.4 and this is being multiplied with sin y. Now can any one of you tell me the value of 16 and sin 48 being multiplied? Left side की वैल्यू कोई बता सकता है मुझे? Yes, it's 11.8. Correct. Then we have got 10.4 on the right side with sin y. Now what you need to do over here is कि आपने 10.4 को लेकर जाना है दूसरी साइड पे and it will be divided. So it's 11.8 divided by 10.4 is equals to sin y. Now can any one of you tell me 11.8 divided by 10.4 कितना आएगा? Yes, what's the answer of 11.8 divided by 10.4? 1.13, correct. Now you need to take sine to the other side, क्योंकि आपने y फाइंड करना था, तो आप साइन को कहेंगे कि भाई आप चले जाएं दूसरी साइड पे। तो साइन भाई अपना सामान उठाएंगे और पहुंच जाएंगे 1.13 के पास। तो जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं तो वो हो जाता है इनवर्स। So you will see that it's y is equals to sine inverse and in bracket you will have 1.13. और इस तरीके से आप इसको completely sort out कर सकते हैं and that is going to produce the answer for y. Can any one of you tell me what's the answer of sine inverse 1.13? Yes, Masood, my answer for x was completely a like sort of estimation, so it was not a perfect answer. तो answers में differ यानी बिल्कुल difference हो सकता है. You just need to be cautious with the working. If you are like solving it, तो आपने working का बहुत ख्याल रखना है. So x could have any sort of value. We just need to continue with that particular thing. और यहाँ से एक चीज और बहुत important मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो ये है कि आपके पास मार्किंग स्कीम में एक कंडीशन होती है ECF. एक कंडीशन होती है ECF. लेट्स सपोज कि आपने पार्ट ए में जो आंसर फिगर आउट किया था वो आंसर गलत था,
लेट्स से एक पार्ट में आपने आंसर निकाला एंड दैट आंसर वाज कंप्लीटली रॉन्ग. नाउ यू आर यूजिंग दैट एग्जैक्ट सेम आंसर इन द नेक्स्ट पार्ट. अब आप वही आंसर यूज कर रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में. तो प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट्स अगर गलत आंसर को यूज करेंगे नेक्स्ट पार्ट में तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि मेरा नेक्स्ट पार्ट भी गलत हो गया है, बट दैट्स नॉट द केस. ईसीएफ की कंडीशन ये कहती है दैट द स्टूडेंट हैज कैरीड द एरर फॉरवर्ड. आपने क्या कर दिया है, एरर कैरी फॉरवर्ड. तो जब भी कभी आप एरर निकालते हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में या आप एरर कर देते हैं किसी एक पार्ट में एंड यू कैरी दैट पार्ट और दैट आंसर इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सही डीम किया जाता है. द एग्जामिनर वुड कंसीडर इट टू बी करेक्ट. व्हाई? बिकॉज द प्रीवियस पार्ट वाज रॉन्ग एंड इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द नेक्स्ट पार्ट. तो नेक्स्ट पार्ट पे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे if there is a condition of ECF. Now the condition of ECF is with the examiner. कुछ क्वेश्चंस में एग्जामिनर ECF को अप्लाई करते हैं और कुछ क्वेश्चंस में नहीं करते हैं. So that's completely your luck. अगर ECF की कंडीशन लग जाती है तो आपका प्रीवियस गलत आंसर नेक्स्ट पार्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है. बट इफ देयर इज नो ECF कंडीशन तो आपका अगर प्रीवियस आंसर गलत है और आप उसी को यूज करते हैं नेक्स्ट पार्ट में तो नेक्स्ट पार्ट की वर्किंग के और फॉर्मूला के मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो आपका थर्ड मार्क होता था फॉर द आंसर वो मार्क नहीं मिलेगा आपको इफ देयर इज नो ECF कंडीशन. सो आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर टू यू पीपल. अब जल्दी से मुझे y की वैल्यू बताएं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ओवर हियर इन दिस पार्ट? यस, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी द वैल्यू ऑफ y? Sin inverse 1.13 is 81.8. Okay. So we'll keep it till here. आज के लिए हम इतना ही रखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को. ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमारे पास एक दो छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने कवर करने इनटू आवर नेक्स्ट क्लास, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा. इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड चैप्टर, लेकिन इट इज कंप्लीटली वर्थ इट बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2. और ये पेपर 2 में अम्मी की दुआ की तरह है, ये आपको फेल होने से बचा लेगा. ये एक चैप्टर आपको फेल होने से बिल्कुल बचा सकता है क्योंकि इसके जो पार्ट्स होते हैं वहां पे आपको मार्क्स बहुत ओपनली दिए जाते हैं. लाइक फॉर स्मॉल वर्किंग ऑफ 2 स्टेप्स और 3 स्टेप्स यू कैन गेन 3 to 4 मार्क्स एंड दैट इज नॉट अ केस विद एनी अदर चैप्टर. सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही है ये सीन. तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री की आज की क्लास करते हैं रैप, और इंशाल्लाह आप लोगों से संडे को मुलाकात होगी. लेकिन बिफोर लीविंग आई वांट अ कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. सबको आज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? किसी को कोई क्यूरी तो नहीं है? एंड इफ देयर इज एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी जस्ट फील फ्री टू आस्क. अबान, नबिया, वर्दा, रमशा, ऑल ऑफ यू. Okay, so it seems like all of you are perfectly clear. I don't know आप लोग दिल रखने के लिए कह रहे हैं या वाकई में क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट्स, बट I'll take it and I'll assume कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. Even if you've got any sort of queries, just feel free to text me over WhatsApp. So take care everyone. See you then on Sunday. Allah Hafiz.